नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के कक्षा 12 के 100 मार्क्स का अंग्रेजी पढ़ाने जा रहा हूं। यह वीडियो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों फैकल्टी के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों, हमारा पहला लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन अर्थात भारतीय, सिविलाइजेशन का अर्थ है सभ्यता और कल्चर का अर्थ है संस्कृति। इस प्रकार इस अध्याय को हम लोग हिंदी में भारतीय सभ्यता और संस्कृति कह सकते हैं। यह एक निबंध है जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने लिखा है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मैंने M.K. गांधी लिखा है, अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी। आइए अध्याय आरंभ करने से पहले गांधी जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। महात्मा गांधी वाज ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। ग्रेट मतलब महान, फ्रीडम फाइटर मतलब स्वतंत्रता सेनानी, अर्थात महात्मा गांधी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वाज बॉर्न 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर इन गुजरात। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य के पोरबंदर में हुआ था। हिज फादर नेम वाज करमचंद गांधी। दोस्तों, इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। हिज मदर नेम वाज पुतली बाई गांधी एंड हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी। इनकी माता पुतली बाई गांधी और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी वाज पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ नेशन। गांधी जी राष्ट्रपिता और बापू के रूप में लोकप्रिय थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence. He successfully used truth and non-violence, अर्थात उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। As the chief weapons against the British rule, अर्थात अंग्रेजी शासन के खिलाफ धारदार हथियार के रूप में। एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को आज़ादी दिलाने में मदद किया। दोस्तों, गांधी जी ने भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ सत्य और अहिंसा का प्रयोग एक धारदार हथियार के रूप में किया और भारत को आज़ादी दिलाने में मदद किया। आगे लिखा हुआ है, ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक कट्टरपंथी के हाथों हो गई। हिज ऑटोबायोग्राफी इज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी जी द्वारा लिखित आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग है। ही रोट न्यूमेरियस आर्टिकल फॉर यंग इंडिया। गांधी जी ने यंग इंडिया नामक एक पत्रिका का संपादन किया जिसमें उन्होंने आंदोलन से संबंधित बहुत से भाषण एवं असंख्य आर्टिकल लिखा। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पासेज ऑफ टाइम। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अर्थात भारतीय सभ्यता और संस्कृति नामक इस अंश में गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी भारतीय सभ्यता संस्कृति अर्थात भारतीय धरातल की उस आवाज़ के बारे में बता रहे हैं विच हैज़ सक्सेसफुली विद स्टूड पासेज ऑफ टाइम, जो बीतते हुए समय के साथ भी अपने आप को सफलतापूर्वक खड़ा रखा। दोस्तों, प्राचीन काल से भारत में किसी न किसी साम्राज्य का शासन रहा है और सबकी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान सब बिल्कुल अलग है। लेकिन इतने समय तक विदेशी शासन रहने के बाद भी भारत की सभ्यता संस्कृति आज तक नहीं बदली है। प्रस्तुत निबंध में गांधी जी ने भारतीय सभ्यता संस्कृति की इन्हीं विशेषताओं का उल्लेख किया है। दोस्तों, आगे कहा गया है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ टेंडेंसी टू प्रिविलेज materiality cannot match Indian civilization that elevates the moral wings. Western civilization which has tendency to privilege materiality, अर्थात पश्चिमी सभ्यता जो भौतिकता के साथ अपने आप को बदलने की प्रवृत्ति रखती है, उसकी तुलना नैतिकता को बढ़ावा देने वाली भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ कभी भी नहीं की जा सकती है।
दोस्तों अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल के S4 एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आइए दोस्तों अब इस अध्याय का सारांश देखते हैं। द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय महात्मा गांधी हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। यह निबंध भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, जो राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। He was born 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर इन गुजरात। इनका जन्म 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इन दिस एसे महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस निबंध में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता संस्कृति के शांत प्रवृत्तियों को रेखांकित करने का प्रयास किया है। He says that foundation of Indian civilization is far better than Western civilization and our civilization cannot be beaten in the world। वे कहते हैं हमारी सभ्यता संस्कृति की आधारशिला पश्चिमी सभ्यता संस्कृति से बहुत ही अच्छी है और हमारी सभ्यता विश्व में कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। वे आगे कहते हैं बिकॉज वी वेयर फॉलोइंग पैथ दैट आवर एंसेस्टर मेड फॉर अस। दोस्तों गांधी जी कहते हैं हमारी सभ्यता विश्व में कभी भी पराजित नहीं हो सकती है, क्योंकि हम सभी अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए संस्कृति का अनुसरण करते हैं। आगे गांधी जी ने लिखा है देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट अस बाय द पीपुल दैट वी आर इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। लोगों के द्वारा प्रायः हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि हम लोग अशिक्षित और असभ्य हैं। बट गांधी जी सेज दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट। वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग बट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिव अस परमिशन टू डू सो। दोस्तों गांधी जी कहते हैं यह आरोप हम लोगों की योग्यता, हम लोगों के कौशल के विरुद्ध है। हम लोग भी पश्चिमी लोगों की तरह हर कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी सभ्यता और संस्कृति हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। गांधी जी says that our ancestors preferred village to cities because they knew cities are full of vice and crime, robbers and thieves। गांधी जी कहते हैं हमारे पूर्वज शहरों से ज़्यादा गांव में रहना पसंद करते थे, क्योंकि वे जानते थे शहर चोरों, लुटेरों, अपराधियों और शोरगुल से भरा हुआ होता है। बट इन विलेज पीपुल लिव्स इन पीस। अर्थात गांव के लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। गांधी जी सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट्स एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, सो वी शुड नॉट इंडल्ज आवर पेशेंस। दोस्तों अंत में गांधी जी कहते हैं हमारा दिमाग एक चंचल चिड़िया की तरह होता है। ये जितना अधिक प्राप्त करता है उतनी अधिक इनकी इच्छाएं बढ़ती जाती है और अंत में ये असंतुष्ट ही रहती है। इसीलिए हम लोगों को अपनी भावनाओं की धारा में नहीं बहनी चाहिए। अर्थात हम लोगों का दिमाग एक चंचल चिड़िया की तरह होता है, जो जितना ज़्यादा प्राप्त करता है उसकी इच्छाएं उतनी बढ़ती जाती हैं। इसलिए हम लोगों को अपने मन की धारणाओं में नहीं बहनी चाहिए, अपनी पेशेंस रखनी चाहिए और अपनी सभ्यता संस्कृति का ख्याल रखनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के बीच इस अध्याय से संबंधित संपूर्ण प्रश्न उत्तर को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।